नमस्कार, प्रार्थना और स्वीकार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। दिव्य और परम फलकारी है सावन की शिवरात्रि। शिव कृपा पाने का महापर्व है सावन की शिवरात्रि। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि को शुभ मुहूर्त में शिवलिंग के जलाभिषेक करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर विधि विधान से इस दिन महादेव का अभिषेक कर लिया जाए तो भक्तों को धन, संपदा, रोजगार, निरोग काया और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। साथ ही विवाह में आ रही अड़चन भी दूर हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे शिव की महाकृपा पाने का महा उपाय, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सावन की शिवरात्रि की महिमा और शिव पूजन की उत्तम विधि। भगवान शंकर की उपासना करेगी कल्याण। शिव में पूरी सृष्टि समाई है, क्या राजा क्या रंग। जिसको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाए उसे संसार की ना तो कोई बाधा रोक सकती है और न ही जीवन में कोई परेशानी उसे छू सकती है। आज है सावन की शिवरात्रि और ये दिन बेहद खास है क्योंकि भगवान शिव को सावन और शिवरात्रि दोनों बेहद प्रिय हैं। इसलिए आज के दिन की गई शिव उपासना शीघ्र फलीभूत होती है। माना जाता है कि इसी दिन का इंतजार शिव भक्त साल भर करते हैं क्योंकि मीलों मील पैदल चलकर बाबा को जल अर्पित करने का खास दिन है सावन की शिवरात्रि। अपने आराध्य को अपनी मनुहार समर्पित करने का दिन है ये पवित्र दिन। जिस व्यक्ति के मन में कोई भी इच्छा हो, भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने से वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। भगवान को जल अर्पण करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हलाहल नाम के विष भगवान के कंठ में समाहित है और भगवान को उससे होने वाली पीड़ा, जो व्यक्ति जल चढ़ाएगा, जो शीतल जल भगवान को गंगा जी का अर्पण करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को बड़ी शांति का अनुभव होता है। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर अगर भगवान शिव का ध्यान और पूजन विधि विधान से किया जाए तो हर मुसीबत पर विजय हासिल की जा सकती है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिलता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मास शिवरात्रि आती है, पर सावन का महीना शिव जी का महीना है, अतः सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात रूप माना जाता है, तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो भोले भंडारी एक छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव आराधना की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है क्योंकि मान्यता है जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। जिन जिन कामड़ उठाते हैं वो लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उठा रहे हैं। जिनकी पूरी हो गई वो धन्यवाद प्रकट करने के लिए, और जिनकी मन में इच्छा है वो भगवान के प्रति अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए जल चढ़ाते हैं। और भगवान शिव को जल अर्पण करने से भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान के कंठ में हलाहल पड़ा हुआ है, जिसके कारण नीलकंठ अति जैसे ही शीतल जल उनको भगवान को चढ़ता है, उनको अंदर से शांति अनुभव होती है और भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है। जब जल के स्पर्श मात्र से हो जाते हैं प्रसन्न भोले भंडारी। तो चलिए आपको बताते हैं सावन की शिवरात्रि पर अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा।
जिस प्रकार से चतुर्दिक लाभ आदमी चाहता है कि मेरे पास धन भी हो, मेरे पास स्वास्थ्य भी हो, मेरे पास घर के भी सब सुख हो, आदि जितने भी चतुर्दिक हैं, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हो। 4 पहर की पूजा इसलिए, एक पहर में दूध, एक में शहद, एक में गंगा जल और एक में भगवान के विशेष अर्पण सामान से जितने 16 प्रकार की सामग्री है, अभिषेक करने वाला चतुर्दिक लाभ करता है प्राप्त और अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेता है। निशिता काल का समय 24 जुलाई की रात 12:25 से रात 1:08 तक। प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 7:26 से रात 10:06 तक। दूसरे पहर की पूजा का समय रात 10:06 से 12:46 तक। तीसरे पहर की पूजा का समय रात 12:46 से सुबह 3:27 तक और चौथे पहर की पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त में 3:27 से सुबह 6:07 तक रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शिवरात्रि पर कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा। स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक या फिर शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शिव की उपासना इंसान के जीवन की हर मनोकामना पूरी कर देती है। अगर आप भी चाहते हैं धन, संतान या फिर भोलेनाथ से विवाह का वरदान या फिर पूरा करना चाहते हैं जीवन का कोई भी अरमान, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के दिव्य उपाय बताएंगे। तब तक आप देखते रहिएगा प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए महादेव के महापर्व पर आप विधि विधान से शिव शक्ति की पूजा कीजिए। सावन की शिवरात्रि पर महादेव की विशेष कृपा आखिर कैसे पाई जाए, आज हम आपको यही बता रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो दिव्य उपाय जिसके प्रभाव से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सावन की शिवरात्रि पर पूरा देश शिव भक्ति के रंग में रंगा है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सरल उपासना भी महाकाल की कृपा दिला सकती है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। माना जाता है कि इस तिथि के कुछ दिव्य प्रयोग आपके जीवन भर के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का अवसर कहलाता है। भगवान शिव पार्वती के विवाह का सारा संयोग ही आज के दिन बना है। जिन लोगों को पूरे मास में अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, आज उनकी पूजा करने से भगवान शिव आपको कल्याण का आशीर्वाद देते हैं, मन की इच्छा आपके पूर्ण करते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है। इस दिन पूजा में 21 बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव को समर्पित करें। इससे सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का वाहन नंदी प्रसन्न होता है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित करें। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
जो लोग बीमारी से परेशान हैं, वो शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस दिन आपको 101 बार महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। इससे आपके बड़े से बड़े रोग और कष्ट दूर होते हैं। अगर शनि दोष चल रहा हो तो जल में काला तिल मिलाएं। इसे भगवान शिव को अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया और 7.5 से मुक्ति मिलती है। तो देखा आपने, सावन की शिवरात्रि से जुड़े महा उपाय कितने कारगर हैं। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छिपा नहीं है। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना गया है। तो देखिए ये खास उपाय आपकी कैसे मनोकामना पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे अति प्रिय माता सती और माता का दूसरा रूप पार्वती प्रिय है। उनका वृक्ष रूप में एक स्वरूप है जिसे बिल्व पत्र कहते हैं। ऐसा कहा गया, माता के स्वरूप में चाहे वो तना है, चाहे जड़ है, चाहे उसकी पत्तियां हैं, चाहे उसके फल हैं, सब माता पार्वती का स्वरूप है। मन की अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करना, बिल्व पत्र के अलावा बेल का फल अर्पण करना आपकी सारी मनोकामना सिद्ध करेगा, निश्चित मानिए। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र अर्पित करें। हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसमें विशेष तौर पे पूजा के लिए फल बताया गया। यदि आपकी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को मन में रखते उन्हीं वस्तुओं से करें। जैसे यदि आपको विवाह की इच्छा है तो भगवान शिव के समक्ष अपनी मन की इच्छा रखते हुए उनका 4 पहर का पूजन करें और दूध से विशेष तौर पे अर्पण करें उनको, तो आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिसने भोलेनाथ को मना लिया उसे संसार में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती और ना ही जीवन में कोई बाधा परेशान करती है। तो सावन की इस शिवरात्रि पर देवादिदेव को मना लीजिए। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महादेव की कृपा जिसे मिल जाए, भला उसे किस चीज की जरूरत है। शिवरात्रि पर खास उपायों से की गई शिव उपासना से पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना। तो गौर से देखिए मनोकामना पूर्ति के वो महा उपाय जिनसे आपको मिल सकती है महादेव की महाकृपा। शिवरात्रि पर प्रसन्न होंगे भगवान। मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। महादेव की उपासना का उत्तम दिन है सावन की शिवरात्रि। बाबा का जी भरकर जलाभिषेक और श्रृंगार करने का दिन है सावन की शिवरात्रि। अगर शिवरात्रि पर कुछ बातों को ध्यान में रखकर महादेव की आराधना की जाए तो शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। इसलिए हम आपको आपकी हर समस्या का उत्तम उपाय बताएंगे, गौर से देखिए। जिन लोगों को अपनी शिक्षा में बाधा अनुभव हो रही हो या एकाग्र चित्त न हो पाते हो, मन के कारक ग्रह चंद्रमा, इसके स्वामी ही शिव हैं। शिव को जल, कच्चा दूध और काले तिल और गुलाब जल डालकर जो भगवान शिव का अभिषेक करता है उनको जल अर्पण करता है, मन स्थिर होने लगता है। भगवान शिव की कृपा से
उसको निश्चित अपने विद्या संपत्ति में लाभ होने लगता है। ये उपाय शिक्षा और एकाग्रता के लिए है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। अगर आपको रोजगार की समस्या है तो शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही नौकरी और रोजगार में तरक्की का वरदान मिल सकता है। गौर से देखिए ये उपाय। जिन लोगों को किसी भी प्रकार के रोजगार में बाधा आ रही है, वो भगवान को धतूरा, भगवान को बिल्व पत्र और भगवान को विशेष तौर पे श्वेत वस्त्र प्रकार के फूल अर्पण करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। आपको नौकरी में निश्चित लाभ होगा। शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। आज के दिन की गई एक उपासना आपको महाकाल की कृपा दिला सकती है। तो कर लीजिए बाबा को प्रसन्न। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि भोले की कृपा बरस गई तो संकट आपको छू भी नहीं पाएगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।